friends, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home. Today we will cover chapter 14 Baswa's farm of class 4 subject EVS. चैप्टर 14 बसवास फार्म मीन्स बसवा की खेती। तो आज हम इस चैप्टर में बसवा की खेती के बारे में पढ़ेंगे जो अपने खेत में प्याज उगाता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 14 बसवास फार्म। आई एम बसवा, मैं बसवा हूँ। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे फादर किसान हैं। वी लिव इन बेलवनिका विलेज इन कर्नाटका, और वे रहते हैं कर्नाटका के एक गांव में बेलवनिका नाम के। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, और ये जुलाई का मंथ है। यह है इंडिया का मैप और यह है कर्नाटक स्टेट, और यहाँ है बेलवनिका विलेज जहाँ बसवा और उसकी फैमिली रहती है। लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ओनियन क्रॉप। तो हर साल की तरह अप्पा मीन्स बसवा के फादर जो हैं वो फील्ड को बोने के पहले क्रॉप को प्रिपेयर करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। खेत में बीज बोने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा। बसवा भी अपने अप्पा की हेल्प करने वो खेत जाते हैं। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। खुंटी मीन्स एन आयरन, एक तरह का आयरन रॉड होता है। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, दिस इज खुंटी। इस तरह से वो खोदते हैं इस मिट्टी को। इस खुंटी की सहायता से मिट्टी को खोदकर हल्का कर रहे हैं ताकि मिट्टी लूज़ हो जाए और सॉफ्ट हो जाए और हम अच्छे से बीज बो सकें। इन बिस्वाज एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंटी इज़ यूज टू लूज द सॉइल। तो बिस्वा के एरिया में उस खुंटी इस इम्प्लीमेंट का यूज़ करके सॉइल को लूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में इस इम्प्लीमेंट को क्या कहा जाता है, उसको ड्रॉ करके डिस्कस करना है। Then second step, showing the seeds, बीज बोना। This year also my father will sow onion seed in the field. इस साल भी जो बसवा के फादर है वो ओनियन सीड की खेती करने जा रहे हैं। The bullocks will pull the curries in the appa will walk behind them. Look at this picture student. This is उनके एरिया में इसे खुरीगे कहा जाता है, जिसे हम हल कहते हैं, प्लो होता है वो। तो बुलक्स उसे खींचता है और उसके पीछे अप्पा चलते हैं। स्प्रिंकलिंग द सीड्स, जो दाने, जो ओनियन के जो सीड होते हैं वो डाल के वो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आपने भी देखा होगा अपने एरिया में कि जब बारिश आने वाली होती है उसके पहले ही जब ऑल किसान खेती को तैयार करते हैं बीज बोने के लिए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। तो मैं भी अपने अप्पा के जैसे इस तरह के बीज बोना चाहता था। But Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. But उनकी अप्पा कहने लगे कि ये ज़रूरी होता है कि हर एक जो अमाउंट होता है सीड्स का, ओनियन सीड का, वो एक रेगुलर डिस्टेंस में ही बोना चाहिए। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, और वो कोई इतना आसान नहीं होता है। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मेनी सीड्स एट वन प्लेस। तो वो कहते हैं अगर आप एक ही जगह ज़्यादा सीड्स बो दोगे आई वुड, तो पौधे ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। आई मस्ट वेट टिल आई एम लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। और अप्पा कहने लगे कि आप अभी छोटे हो, बड़े हो जाओ, फिर यह काम करने में मेरी मदद कर सकते हो। वट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लो द फील्ड्स इंस्टेड ऑफ एनिमल? डिस्कस। तो प्लो मीन्स हल फील्ड में हल जोतने के लिए एनिमल का यूज़ किया जाता है, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसे डिस्कस करना है। तो अभी मॉडर्न एज में हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं फील्ड को प्लो करने के लिए, जोतने के लिए। तो हमने अभी तक पढ़ा कि बसवा के फादर ने मिट्टी को पहले लूज़ किया, उसके बाद में हल को जोतते जोतते मिट्टी में बीज बो दिया। उसके बाद बारी थी बीजों में से छोटे छोटे प्लांट निकलने की। अब है द स्प्राउट्स अपीयर। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड वन सोन। 20 दिन के बाद ये सीड्स दिखाई देने लगते हैं ऊपर प्लांट के जरिए। द ओनियन प्लांट हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। अब ओनियन प्लांट जो है स्प्राउट करने लगते हैं, ऊपर आने लगते हैं। अलॉन्ग विथ ओनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप। सो ओनियन प्लांट के साथ ही वीड्स, जो जंगली घास होती है, वो भी ऊपर आने लगती है। वीड्स ग्रो इन द फील्ड एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। वीड्स मीन्स जंगली घास, तो ये बिना बोए ही ज़मीन में उगाते हैं।
Appa says that we must remove the weeds so that they would not take up all the water and fertilizers. अप्पा कह रहे हैं इनको ज़मीन से निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सारा पानी और सारा खाद जो हम क्रॉप को दे देते हैं वो ले लेंगे. If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. अगर ज़्यादा वीड्स होंगे तो ओनियन प्लांट हेल्दी नहीं हो पाएंगे. अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स. तो घर के सारे सदस्य जैसे अम्मा है, अंकल है और मैं, तो ये सब वीड्स को बाहर निकालने के लिए अप्पा की हेल्प करने पे लग गए. ग्रोविंग प्लांट. अब प्लांट कितने बड़े हुए वो देखते हैं. आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट ग्रोविंग. तो मैं काफ़ी खुश था, ये प्लांट अभी धीरे धीरे बढ़ रहे थे. दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नी. वे बसवा की नी, घुटने तक वो बड़े हो गए थे. द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइज अप. और जो ओनियन की जो लीव्स होते हैं वो येलो होना स्टार्ट हो गया था, सूखना स्टार्ट हो गया था. दिस मीन्स दैट द ओनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट. इसका मतलब ये है कि अब ओनियन जो है, प्याज होता है जो बाहर निकालने के लिए रेडी हो गए हैं. ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड. तो आपको उस क्रॉप की पिक्चर ड्रॉ करनी है जो आपने खेतों में देखी है. डू यू नो वाई? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियन आउट. घर के हर सदस्य अभी उस ओनियन को बाहर निकालने के लिए काम में लग गए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम. और ये काफ़ी ज़रूरी है कि वो सही समय पे निकाला जाए. इफ़ वी आर लेट द ओनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड. तो अगर हम सही समय पे ओनियन को बाहर नहीं निकाले मिट्टी से तो वो रॉट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और गंदी स्मेल आने लगेगी और हमारी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी. क्वेश्चन हियर. बसवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड. डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? बसवा अपने फादर को खेत में हेल्प करते हैं. क्या आप भी अपने बड़ों को हेल्प करते हैं? व्हाट डू यू हेल्प विद? किस तरह की हेल्प आप करते हैं? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यस, I help the elders in my family in their work. I help my mom to clean and arrange the house. I help my father while purchasing the essential for our house. घर काम में आप मम्मी को हेल्प कर सकते हैं या आप फादर को बाहर की चीज़ें खरीद के लाने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं. ये इस तरह से आप लिख सकते हैं. ओनियन को ज़मीन से निकाल के घर लाए, उसके बाद क्या करना है देखते हैं. द ओनियन क्रॉप. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. जो अप्पा और अप्पा जो अंकल है जो ओनियन के बैग को पैक कर रहे हैं और जो आंटी है बसवा की और मदर है वो ओनियन के पत्ते निकाल रहे हैं. एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी. घर के हर सदस्य खुश है. दिस टाइम द ओनियंस आर बिग एंड हेल्दी. इस बार ओनियन काफ़ी बड़े हुए और हेल्दी हुए. अम्मा एंड आंटी यूज़ द इलीगी टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियंस. ओनियन के ऊपर जो पत्ते होते हैं उनको निकालने के इलीगी का यूज़ करके उसे कट कर रहे हैं. द इलीगी इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स. इलीगी बहुत शार्प होती है, अगर उसे केयरफुली नहीं काटा गया तो हमारी फिंगर भी कट कर सकती है. अप्पा एंड अंकल फिल द सैक विथ ओनियन. और अप्पा और अंकल है जो ओनियन की जो सैक बोरियाँ हैं उसे फिल कर रहे हैं. अप्पा विल टेक दैम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट. और अप्पा उसे ट्रक में भर के बड़े मार्केट में बेचने ले जा रहे हैं. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. दिस इज इलीगी. यहाँ इलीगी कहा जाता है और अपने इधर सिकल या पाउसी कहा जाता है. सम क्वेश्चंस हियर. व्हाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज. कुछ दिन बसवा स्कूल क्यों नहीं जा पाया होगा? तो बसवा इज़ नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही नीड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड. क्योंकि उसके फादर को उसकी हेल्प की ज़रूरत थी खेत के लिए. नेक्स्ट. आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस. क्या आपके घर के आसपास कोई फील्ड है, खेत है? व्हाट इज़ ग्रोन देयर. तो वहाँ क्या उगाया जाता है? तो आप इसे देख के बता सकते हैं. नेक्स्ट. बसवाज अप्पा टेक द ओनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक. थिंक हाउ वुड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ़ देयर वेयर नो प्रॉपर रोड्स. तो अप्पा जो बसवा के अप्पा हैं ओनियन को ट्रक में लाद कर मार्केट ले जाते हैं. सोचो कि और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, अगर प्रॉपर रोड ना हो तो क्या होगा? इट वुड बी डिफ़िकल्ट. ये काफ़ी कठिन होगा. इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू कैरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एबल टू सच प्लेस बाय बुलक्स, कार, डोंकीज, बोट्स एक्सेट्रा. तो पहले के ज़माने में पक्के रोड नहीं होते थे तो लोग
जानवरों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल्स इन योर नोटबुक। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए किस तरह के व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है, उसका पिक्चर आपको, उस व्हीकल का पिक्चर आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो आप इसे लिख सकते हैं, यूजुअली रिक्शा, ठेला, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक एक्सेट्रा आर यूज टू कैरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट। गिवन हियर आर पिक्चर्स of some implements used by बसवास फैमिली. राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स. तो यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जो बसवा की फैमिली ने यूज़ किया गया था, तो उस इम्प्लीमेंट के नाम लिखना है. ऑल्सो राइट व्हाट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया, और उसके साथ ही आपके एरिया में उसे क्या कहा जाता है उसके नाम लिखना है. व्हाट वर्क आर दे यूज फॉर, और उसे क्या यूज़ किया जाता है, किस तरह का काम किया जाता है, वे लिखना है. फर्स्ट पिक्चर हियर, नेम इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में इसे कुरीगे नाम दिया गया है. एंड नेम इन योर एरिया, तो हमारे एरिया में प्लो हल कहा जाता है और उसका वर्क होता है प्लोइंग, हल खेत जोतने का काम किया जाता है. नेक्स्ट है नेम इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में इसे खुंटी कहा गया है. नेम इन योर एरिया, तो अपने एरिया में इसे कुदाल कहा जाता है और इसका वर्क है डिगिंग, खोदने की काम इससे किया जाता है. नेक्स्ट है नेम इन दिस चैप्टर. इस इम्प्लीमेंट को इलीगी इस चैप्टर में कहा गया है. नेम इन योर एरिया, तो इसे अपने एरिया में सिकल कहा जाता है और इसका वर्क होता है कटिंग वेजिटेबल्स. मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप. तो काफ़ी सारी स्टेप्स होती है क्रॉप को ग्रो होने के लिए, बड़े होने के लिए. लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर. तो इस पिक्चर्स को देख के आपको करेक्ट ऑर्डर पे मार्क करना है. तो फर्स्ट पिक्चर पहले तो खुदाई करना पड़ता है, सॉइल को लूज़ करना होती है, इसे लूजिंग द सॉइल फर्स्ट. सेकेंड, देन खोदने के बाद उसमें बीज डाला जाता है. सेकेंड पिक्चर, सोइंग द सीड्स. एंड थर्ड, रिमूविंग वीड्स. जो वीड्स जंगली घास आते हैं उसे निकालना पड़ता है, थर्ड पिक्चर. देन फोर्थ, हार्वेस्टिंग क्रॉप. और फिर जो प्लांट होते हैं बड़े होने के बाद वो ड्राइज हो जाते हैं, उसे उनकी कटिंग की जाती है, उसे हार्वेस्टिंग क्रॉप कहा जाता है. एंड नेक्स्ट, रिमूविंग ओनियंस एट करेक्ट टाइम. और करेक्ट टाइम पे उस ओनियन को निकाला जाता है. एंड लास्ट, पैकिंग ओनियन इन सैक. तो उन्हें बोरों में भरा जाता है. और चैप्टर इज कंप्लीट. नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड. फार्म, FARM, फार्म. कल्टिवेट बाय ग्रोविंग मीन्स खेत. कल्टिवेट, CULTIVAT. कल्टिवेट मीन्स प्रिपेयर फॉर क्रॉप्स, विकसित करना. वीड, WEED. वीड मीन्स एनी प्लांट दैट क्राउड आउट कल्टिवेटेड प्लांट्स, मीन्स जंगली घास. रॉट, ROT. रॉट मीन्स वेस्ट अवे, सड़ा हुआ. इंस्टेड, INSTEAD. इंस्टेड मीन्स इन प्लेस ऑफ, मीन्स बजाय. स्प्रिंकलिंग, SPRINKLING. स्प्रिंकलिंग मीन्स द एक्ट ऑफ स्प्रिंकलिंग, मीन्स छिड़काव. Next, plowing, PLOUGHING. Plowing means a farm tool having one or more heavy blade to break the soil and cutters for a barrier to swing, जोतना. तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर बार बार रीड करना है ताकि आपको वर्कशीट सॉल्व करने में आसानी हो. वी विल मीट very soon with the explanation of our next chapter. Till then, thank you very much and God bless you all.